सर जीरो है क्या? एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो है। हाँ निर्मल सही है बेटा। नहीं तूने पीछे सर जीरो आ रहा है सर हाँ मेरा। जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। गुड। देखो भैया, तो दिया हुआ है मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड एफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ। अच्छा x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू आएगा क्या, चेक कर लेते हैं। तो मॉड में एफ जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो। तो ये जो कि मॉड है यार, तो जीरो से छोटा तो होगा नहीं, मॉड कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो एक ही तरीका है क्या कि एफ जीरो शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वैल्यू क्या है, मॉड एफ जीरो, मॉड ऑफ एफ जीरो लेस देन और इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी का मॉड जीरो छोटा होता ही नहीं है। तो क्या ऑप्शन बचता है कि एफ जीरो को जीरो होना पड़ेगा, पहली बात। अच्छा एफ डैश जीरो निकाल। अब एक काम करो, एफ डैश जीरो निकालो। एफ डैश जीरो क्या होगा आपको, एफ एच मतलब जीरो प्लस एच कर लो, बात पे किया आएगा। एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो। आपका आएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ एच अपॉन एच, एफ एच अपॉन एच यही आएगा। अच्छा एच स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा। एच स्क्वायर नहीं कहेंगे ना, एफ एच है ना। लेस देन इक्वल टू एच स्क्वायर है, लेस देन विद एच स्क्वायर होता है ना, बात ये है लेस देन इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना बेटा। सर तो माइनस मॉड एच से मॉड एच तक जाएगा। हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक कह रहे हो यार। देखो यहाँ देखो नाउ, हाँ क्वेश्चन वन देखो ये क्या है, मॉड में एफ एक्स, एक्स स्क्वायर को लिख दें क्या, मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स, एक मॉड को अपॉन भेज दो, एफ एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू क्या है, क्या मॉड एक्स, ऐसा है। देखो कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया ये, यहाँ से हमने एक मॉड को अपॉन भेज दिया, तो ये क्या है लेस देन इक्वल टू। तो हमें मालूम है सिंस मॉड एक्स अगर लेस देन ए होता है, इसका मतलब एक्स क्या होता है, माइनस ए से ए के बीच में होता है। मॉड एक्स का रोल ये प्ले कर रहा है, ये पूरा ए है, तो यहां से क्या आएगा आपका माइनस मॉड एक्स से मॉड एक्स के बीच में होगा। ये बातें मिल गई हमको, देख लो ये प्रॉपर्टी में लगा दिया। तो ये क्या होगा आपका, ये वैल्यू एफ एच अपॉन एच होगा, माइनस एच से एच के बीच में होगा। तो एच टेंस टू जीरो पे, तो हाँ इसका मतलब एफ एच अपॉन एच क्या होगा, माइनस एच से एच के बीच में लिमिट लगा दो, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो पे मॉड एच, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो पे तो ये सैंडविच थ्योरम से देखो ये जीरो है, ये भी जीरो है लिमिट, ये वैल्यू भी जीरो है, तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम ये वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो
FH upon H equal to 0 by सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम यही क्या मेरा एफ डैश 0। हाँ, इसका मतलब एफ डैश 0 क्या है आपका 0 है। एफ डैश 0 क्या है 0 है। एफ डैश 0 क्या है 0 है। छाप लो, अच्छा सवाल था, छाप लो। सर ये सब एडवांस का सवाल है। एडवांस लेवल का सवाल है। हाँ, मेन से एडवांस लेवल में आते हैं ऐसे सवाल। एडवांस में आया हुआ सवाल नहीं है। हाँ, सवाल सिंगेज का है, सिंगेज में दिया सवाल। सर राइट में जहाँ से लिखना सैंडविच थ्योरम पढ़ा चुके हैं सर। क्लास 11 में पढ़े थे हम लोग। क्या बोल रहे हो जावेद? 11th का लिमिट्स में। हम पढ़ा राइट देंगे साइड में जहाँ क्योंकि हाँ। वहाँ से नहीं आ रहा है। राइट साइड में कहाँ बेटा, यहाँ से यस सर। हमने लिमिट ले लिया इस बार जावेद। लिमिट x टेंड 0 तीनों लगा दिया। तो लो सैंडविच थ्योरम जान लो। तो छापे नहीं क्या अभी? आ रहे हैं वापस, बच्चों को दिखा दें क्या होता है सैंडविच थ्योरम। हम कह रहे हैं इफ मान लो एक फंक्शन में अगर ये रिश्ता है और सम लिमिट ऑफ x टेंड टू a पे fx और लिमिट ऑफ x टेंड टू a पे gx अगर कोई वैल्यू k बन रहा है, देन लिमिट ऑफ x टेंड टू a पे देन लिमिट ऑफ x टेंड टू a पे जो hx होगा ना, ये भी k बनेगा। दिस इज नोन एज सैंडविच थ्योरम। हाँ, कोई फंक्शन का दो फंक्शन के बीच का है, तो ये जो राइट और लेफ्ट साइड में जो फंक्शंस हैं, अगर एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू पे दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, जो बीच वाला है ना, बीच वाला ये भी सेम वैल्यू देगा। इसको बोलते हैं लोग सैंडविच थ्योरम। इसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। वही यहाँ पे लगाया हूँ मैं। ये तीन फंक्शन है, एक मॉड है, ये एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है। अगर ये बीच में आ रहा है x टेंड टू 0, देखो ये भी 0 है और ये भी 0 है। इसका मतलब बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम ये भी 0 होगा। बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, बाय यूजिंग दिस थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, SWT, सैंडविच थ्योरम। तो ये लिख लो, उसके बाद सैंडविच थ्योरम यहाँ पे लिख लो। ये हम लोग 11th में पढ़े थे, लिमिट्स में। लिख लिया भैया? यस सर। बाकी बच्चे, शिवांगी है कि नहीं? शिवांगी आजकल बोल नहीं रही। सर पहले ना लैपटॉप हाँ। से कनेक्ट किए थे तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी, तो फिर बाद में फोन में स्विच कर दिया, अभी आ रही है। चलो ठीक। बाकी लोग को क्लियर हो रहा है? अनन्या, अंजलि, गौरव, देवराज? हाँ सर। सर बार और जावेद, बोल जाएगा कल्पना, सर सैंडविच थ्योरम वाला। अच्छा रुको। निर्मित, शांभवी, शिवांगी, श्रेया, सुधांशु, सुमित, वरुण, विशाल। हाँ, आप प्यारे बच्चों, आप किसी को भी अगर दिक्कत हो, आज बच्चे थोड़े कम आए हैं, क्यों बारिश है क्या? भीग जाते हैं। बहुत तेज हो रही है बारिश। लग रहा है सही। पीछा नहीं छोड़ता है सर। हाँ, समझ रहा हूँ। तो ये हो गया, देखो सैंडविच थ्योरम ये है। सुमित, सर एक मिनट सर लिख लें। हाँ रुका हूँ मैं, रुका हूँ। बड़ा इत्मीनान से हम लोग पढ़ रहे हैं। अबे तेज पढ़ना है, बहुत बचा है अभी, थोड़ा तेज पढ़ना है। और जल्दी वो दिन आने वाले हैं कि हम लोग क्लासेस लंबी हो जाएंगी। और खैर हम लोग तो ऑलरेडी लंबा लंबा पढ़ते हैं यार, सुबह भी पढ़ते हैं, शाम में भी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ोगे इससे ज्यादा।
उम्मीद है कि अच्छा करोगे आप लोग। इस उम्मीद में मेहनत कर रहा हूँ मैं कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। हाँ, इस लॉकडाउन में लोगों को दिखाओगे कि मतलब हम पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मौसम कैसा भी हो, वातावरण कैसा भी हो हो, हाँ, हम बच्चों पे फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते ही रहेंगे। हाँ, और माध्यम कोई भी हो हम उसी स्तर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए और समय काफी है पढ़ने के लिए। इससे अच्छा सुनहरा मौका अब तक इतिहास में बच्चों को नहीं मिला था पढ़ने के लिए। सेल्फ स्टडी के लिए कोई शिकायत ही नहीं है। अगर अब भी हम नहीं पढ़ पाए तो फिर अब इससे अच्छा समय तो नहीं मिल पाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो खूब पढ़िए और हम लोग साथ हैं। जितने सवाल लगाइए खूब लगाइए, दिक्कत हो तो बताइए। डिफरेंशिएशन के शीट मिले आप लोग को ना बेटा? मतलब मटेरियल मिला है ऑनलाइन? नहीं सर सर, किस पे साइट पे? हाँ, नहीं सर। साइट नहीं सेट प्लस पड़ा होगा क्यों? हाँ सर, सेट प्लस पे है। हाँ, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग हैं तो सेट प्लस पे डाउनलोड नहीं होता है। डाउनलोड नहीं हो रहा है? स्क्रीनशॉट है ना हाँ व्हाट्सएप यस सर, सर। सर अच्छा होता है डाउनलोड, सर हम डाउनलोड किए हैं। अच्छा, सर हम चलो लोग ठीक का है, नहीं होता है। चलो अच्छी बात लेकिन सर है। अभिषेक सर से मांगने पे दे देते हैं, दिए हैं, मांगे। तो हाँ, डीबीपी भेजते रहिएगा आप। तो हम तो चल भेजते रहेंगे। हाँ मैं भी सर, भेज रहा हूँ। ग्रुप में डालते रहते हैं भाई देखो। एक्चुअली वो एक सिस्टम है, आप वहां से डाउनलोड कर लो, फॉलो कर लो, बाकी हम लोग देते ही रहेंगे। हाँ, आप सेट प्लस को एक्सेस करो ना, उसमें चीजें पड़ी हुई हैं, हर सीट और सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, उसको एक्सेस करो। या अगर आप लोग को मिल जाए तो आप बैच ऑन डिमांड में पुश कर दिया करो। सर हमें लैग सुनाई दे रहा है कि यस सबको? सर। सर आपकी आवाज लैग कर रही है। आवाज लाइक कर रही क्या मेरी? नहीं सर, सही नहीं है। सर, क्लियर है। सर ठीक है। हम तो आपके शहर में मेरी आवाज लाइक कर ही नहीं सकती। हाँ। अच्छा, तो मेरी साइड से होगा। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, करिएगा आप लोग। हाँ, बड़ा बढ़िया सवाल है, छोटा सा है। एफ एक्स प्लस एफ वाई बराबर, एफ में है एक्स प्लस वाई, 1 - x y। काफी सिमिलर है, समझ रहे होंगे आप किसका फंक्शन है मन में। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल। और x इंटू आई 1 नहीं है, नहीं तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा ना। सर रिकॉर्डेड वीडियो कब तक पढ़ेंगे? सेट प्लस पे नहीं पढ़े हैं, आज सब पढ़ जाने चाहिए। हाँ, हमें आज मैं भेज तो कल ही दिया, तो मैंने आज बात किया। अभिषेक सर ने कहा कि डाल दिया हूँ, डेट नहीं डाला हूँ। एक बार चेक करिएगा वहां पे बल्क वीडियो पड़े होंगे क्या? हमने उससे बोला है सर सबको रेक्टिफाई कर लीजिए, आज तक हो जाना चाहिए बेटा। अच्छा, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1। और कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 पे एफ एक्स अपॉन एक्स किलो 2 है। लिमिट x टेंड टू 0 पे एफ एक्स अपॉन एक्स किलो क्या है? 2 है। अगर ऐसा है तो फाइंड f ऑफ 1/√3। फाइंड f ऑफ 1/√3 एंड f-1 और f ऑफ 1/√3, ये दो वैल्यू निकालनी है आपको। हमारा एम क्या है कि f(x) निकाल ले, तो देखो कुछ निकल रहा है क्या? हम तो कॉमन सेंस में निकाल सकते हैं उसको, बाकी आप लोग लगाइए अपना सेंस। 1 मिनट ले लो, 1.5 मिनट ले लो।
हो रहा है क्या? हम तो इसको ट्रिक से कर सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस थ्योरम से। इतिहास का सबसे आसान सवाल है। fx को मान लो k टाइम्स tan इनवर्स तो वाला x। पाई हाँ हाँ, बोलो बोलो। बाई 3 पाई बाई पाई बाई 6 पाई बाई 6 और बड़ा करीब थे। देखो यार, हमें मालूम है अगर fx को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। ये मान लो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी हो, यहाँ पे मान लो k से मल्टीप्लाई कर देंगे तब k हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने इसलिए k रख दिया, बाकी इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू मालूम चल जाएगी कितनी है। k1 होगा तो फंक्शन सिंपल सही होगा। लिमिट क्या है? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, fx मतलब k tan इनवर्स x और अपॉन में x की वैल्यू 2 है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पे tan इनवर्स x अपॉन x ये 1 होता है। हाँ, ये क्या होता है आपका 1 होता है, मतलब k बराबर 2 है। k बराबर क्या है? 2 है, तो आपको fx मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो f ऑफ 1/√3 क्या होगा? 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/√3, 1/3 30 डिग्री, मतलब 2 इंटू π/6, आंसर आएगा π/3। कितना आएगा? π/3। f'1 पूछ रहा है, इसको कर लो डिफरेंशिएट, तो f' क्या होगा? tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में। अच्छा, तो यहाँ से f'1 क्या आएगा? यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 2 अपॉन में 1 प्लस 1 दैट इज आंसर 1। तो f'1 जो है 1 आएगा, f'1 जो है 1 आएगा। ये है मेंटॉस जिंदगी। ये क्या है? आपने सोच के किया, ये आपने सोच के किया। देख लो, आज बच्चों के घर पे पावर कट है, ऐसा मैसेज आ रहा है बच्चों का। आई थिंक इसलिए आज काफी बच्चे नहीं आ पाए, कम से कम 7-8 बच्चे। हाँ सर, हाँ सर, पावर कट है, जिसमें सुबह भी से ये लाइट रीजन, नहीं है। सुबह से लाइट नहीं है हमारे बच्चों के आज, कोई बात नहीं। अच्छा, तो एक तरीका ये हो गया, ठीक। तरीका तो और भी है, तरीका तो और भी है कालीन भैया। हाँ, ये दिखाते हैं। तरीका और भी है। जैसे मालूम है हमको कि fx प्लस fy बराबर है f ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यही है दिया हुआ है ना। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x बराबर 2। अच्छा, ये गिवन है। अल्टरनेट तरीका दिखा रहा हूँ, तो एक बार x y 0 कर लो, क्या आएगा? f0 प्लस f0, 0 0 अपॉन में 1 माइनस 0 0 मतलब f0। यहाँ से f0 क्या आएगा आपका? 0 आएगा। f0 क्या आएगा आपका? 0 आएगा। अच्छा, एक बात, एक काम करिए, y बराबर माइनस एक्स रख लीजिए। हम पाएंगे fx
एफ ऑफ माइनस एक्स, तो y बराबर x कर लेंगे, माइनस एक्स कर लेंगे तो x प्लस वाई 0 हो जाएगा, तो f 0 बन जाएगा। f 0 जो कि 0 है, तो एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आएगा, एफ ऑफ माइनस बराबर माइनस एफ एक्स आएगा। इसका मतलब ऑड फंक्शन है ना। फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, करोगे तो यहाँ पे कुछ मिलना भी चाहिए ना, करके देखोगे। ऐसा लगाते हैं इस बार पार्शियल डिफरेंशिएशन के पार्शियल लगाते हैं। हाँ, ये बड़ा गंदा सा आएगा ना इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल करोगे तो, इसलिए एफ डैश 0 निकाल दिया जाए। हाँ, तो हमको एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिल गया? माइनस एफ एक्स मतलब फंक्शन कैसा है? फंक्शन ऑड फंक्शन, फंक्शन आपका ऑड फंक्शन। अच्छा चलिए, एफ डैश एक्स होगा क्या? एफ डैश एक्स आपका होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0। तो माइनस एफ एक्स की वैल्यू एफ में माइनस एक्स पुट कर देंगे। ये कह रहे हो? इसका प्रॉपर्टी लगा दोगे? तो एफ एक्स प्लस एफ वाई क्या हो जाएगा आपका? एफ में एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऐसा बन जाएगा। अपॉन में एच है, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, एक्स एक्स कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। एफ में एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एच एक्स अपॉन में एच, ऐसा हो जाएगा। एफ एक्स में अगर एफ में अगर एक्स है, अपॉन में भी अगर एक्स है, वैल्यू 2 है। जैसा अंदर है वैसा बाहर नीचे कर दे तो 2 हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स से डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा आपका? इधर कर दे रहे हैं, तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 पे ये वैल्यू 2 बन जाएगी ना, ये वैल्यू देखो 2 बन जाएगी। इस प्रॉपर्टी से ये वैल्यू 2 बन जाएगी। और एच टेंड्स टू 0 जो रखोगे तो ये आपका 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालो जल्दी से। तो टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर तो एफ डैश 1 तो 1 आ जाएगा। तो हमारा ये एफ डैश एक्स आया है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारा? यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं। अरे गंदा हो गया, देखा नहीं, यही कर दे रहे हैं। एफ डैश एक्स आ गया मेरा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स क्या आएगा?
एफ एक्स आ जाएगा मेरा 2 tan इनवर्स एक्स। भाई इसको करोगे डिफरेंशिएट तो यही पाओगे, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा और प्लस सी कर देंगे, क्या पता कोई कांस्टेंट रहा हो। ठीक है, हाँ सर। तो x 0 ले लो, तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, प्लस सी f 0 0 है, f 0 0 है, तो c बराबर 0 हो जाएगा, c बराबर 0 हो जाएगा, तो आपका एफ एक्स क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया था तुरंत। 2 tan इनवर्स x हमने यहाँ बना दिया था, कैसे अज्यूम करके इस फॉर्मूले को, बस डायरेक्ट लिमिट लगा के। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। हाँ मेंटॉस वाला अच्छा था, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दो f, यहाँ तक आप पहुंच ही गए हो, आप 2 tan इनवर्स x पहुंच गए हो, तो 2 tan इनवर्स x अगर हो गया आप यहाँ से 1/√3 निकाल दो, π/3 आएगा और f डैश x 1 आएगा, f डैश 1। ठीक है, तो ये हमारा था कॉमन सेंस थ्योरम कह लो, और ये था हमने ड्राइव किया कि ये वैल्यू क्यों है 2 tan इनवर्स x। तो जो अच्छा लगे कर लो, पहले ये पेज छाप लो, छाप लिए वाला, ये मेंटॉस जिंदगी छाप लिए, नहीं सही छापना है। ये छाप लो, उसके बाद ये आम जिंदगी छाप लो। सर पहले आम जिंदगी वाला दिखा दीजिए। अच्छा, ये बच्चे छाप रहे ना अभी, एक बार छाप लेने दो, ये भी छाप ही लो तो कह रहा है। हम कह रहे हैं स्क्रीन शॉट ले लो तो हम आगे बढ़े, बाद में लिख लेना, एक सॉल्व करा देंगे ना इसे। और ये क्या कहते हो, क्वेश्चन दे देते सर, फिर ये रहने देते तब तक किया जाए। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसको ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिए सर। सारे बच्चे ले लिए स्क्रीनशॉट, हो लिख गया। लेना, हो गया सर। फिर लिख यस लेना, सर। और इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। सवाल है, सर आप मेंटॉस वाला tan इनवर्स का फॉर्मूला देखकर सोचे थे क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हमने इसमें ये देख के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा था, बस इसलिए मैंने सोच लिया। क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 2y/3 बराबर है fx प्लस 2fy/3 for all xy belong to real number, और f डैश 0 है 1, f0 2, अगर ऐसा है देन फाइंड fx फाइंड करिए। हाँ 1.5 मिनट, fx फाइंड करिए। फंक्शन आ रहा है x प्लस 1 गौरव का, इसका यार आंसर तो देखना पड़ेगा, हम क्या है तो देखते हैं।
this question we are given that f of x plus 2y by 3 is equals to fx plus 2 f of y by 3 and f dash 0 is equals to 1, f of 0 is equals to 2. Then we have to AB. A is point x1 comma y1. B is point x2 comma will be equals to mx2 plus nx1 divided by m plus n, and y will be equals to my2 plus ny1 divided by m plus n. This is the section formula. So if we see this left hand side, we see that the section formula is applied to this variable of function f of x, where the value of m is equals to 1 and value of n is equals to 2. And if we see this right hand side, then this section formula is applied to the function f of t. तो कोई बच्चा है जो सॉल्यूशन देख रहा होगा, म्यूट कर लो बेटा, खुद से करो। तो x plus 1 या x plus 2, अच्छा 2 आंसर है, देखते हैं x plus 2 भी हो सकता है। हाँ 1 मिनट बचा है बस, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी वैसे ही करो, मैं ग्राफ के तरीके से ऐसे वाले से एक ए ले लेना, एक बी ले लेना, तो देखना ये आपका वहां पे मिड पॉइंट आ रहा था, यहाँ पे देखो ना mx प्लस ny अपॉन m प्लस n, ये 1 है, तो सेक्शन फॉर्मूला में बैठेगा ये mx1 n में, मतलब 1:2 में करके देखना। हाँ हिंट आपके लिए, बाकी हम लोग शाम को मिलेंगे। हाँ बोलो सर, अगर x plus 2 को डिफरेंशिएट करेंगे शाम को सॉल्यूशन देंगे, रात में सॉल्यूशन देंगे, समय समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय बाय, Bye, sir. थैंक यू सर, बाय Bye, sir. बाय बाय बेटा।